उत्तराखंड में लंबे समय से सशक्त भू कानून की उठ रही मांग के बीच अब धामी सरकार ने वृहद भू कानून का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सवाल है कि जो लोग सड़कों पर उतरकर जिन मांगों के साथ भू कानून की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, क्या सरकार उन मांगों को पूरा करेगी? देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में भू कानून पर फंस सकता है पेंच। भू कानून का रास्ता नहीं आसान। मूल निवास संघर्ष समिति की मांग पर क्या सरकार लगाएगी मुहर? उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में वृहद भू कानून लाने का ऐलान कर चुकी है, जिस पर काम किया जा रहा है। लेकिन इस बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिन मांगों के साथ भू कानून की लड़ाई लंबे समय से प्रदेश की जनता लड़ती आ रही है, क्या धामी सरकार द्वारा उन मांगों को भू कानून में शामिल किया जाएगा? किस तरह का भू कानून धामी सरकार तैयार करती है, फिलहाल इस पर सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन एक नजर डालते हैं सड़कों पर आंदोलन कर रहे मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति की मांगों पर। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि खरीदने पर बाहरी लोगों का लगे पूर्ण रूप से प्रतिबंध। नगर निगम क्षेत्र में बाहरी प्रदेश के लोगों के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन खरीदने का नियम बने। 30 साल प्रदेश में रहने वाला ही खरीद पाए नगर निगम क्षेत्र में जमीन। उद्योग लगाने के लिए 10 साल तक जमीन लीज पर दिए जाने का प्रावधान किया जाए। 50% हिस्सेदारी स्थानीय निवासियों की हो। उत्तराखंड में कृषि योग्य जमीन बचाने को लेकर जहां मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति चिंतित नजर आ रही है, तो वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी समिति की इस मांग पर अपनी चिंता जाहिर की है। उत्तराखंड बनने के बाद हमारा एग्रीकल्चर लैंड 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि समाप्त हो गई है। इसी प्रकार अगर समाप्त होने की स्थिति ये होगी कि हमारे पास जगह नहीं बचेगी, इसलिए एग्रीकल्चर लैंड पे तो हमें तुरंत रोक लगनी चाहिए। और दूसरा, जो 250 मीटर का एक फैसला जनरल साहब के ज़माने में हुआ था, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। जैसा कि कभी आपकी तरफ से ये बात आएगी कि साहब लोगों ने 250 किलो कई लोगों के नाम से प्लॉट लिए, तो सरकार उसकी जांच कर रही है। उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून लागू करने की मांग उठ रही है, लेकिन हिमाचल में क्या कुछ प्रावधान जमीन खरीदने को लेकर है? हिमाचल आईएफएस कैडर के अधिकारी और उत्तराखंड पलायन आयोग के उपाध्यक्ष एसएस नेगी ने इसकी जानकारी दी। हिमाचल का जो जमीनों का कानून है बहुत सख्त है। खासकर जो हिमाचली है वो भी, अगर वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है, एक वो उनका वर्ड है नॉन एग्रीकल्चरिस्ट, है ना, वो है तो वो ज़मीन नहीं खरीद सकता। जैसे मैंने भी पूरी ज़िंदगी हिमाचल में नौकरी करी, पूरा मेरा सर्विस हिमाचल की है, हम भी नहीं खरीद सकते थे। कृषि की ज़मीन तो आप खरीद ही नहीं सकते अगर आप नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है ना। उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि असंभव जैसा है वो खरीदना। तो ऐसा ही कानून हमको भी विचार करना चाहिए। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष एसएस नेगी को भी लगता है कि उत्तराखंड में यदि सशक्त भू कानून बना तो पलायन पर कुछ हद तक रोक लग सकती है। वहीं अब देखना होगा कि सशक्त भू कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और जो मांगे समिति की हैं, क्या उन मांगों पर सरकार पूर्ण तरीके से मुहर लगाती है? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट।